कानून का हाथ लंबा होता है। आइए तुम लोग मुगल काल में पढ़ रहे हैं बाबर। आज बाबर को क्या करना है भाई? लिखना है बाबर के, हाँ ये चैप्टर को फिनिश करना है। ओके चलिए लिखेंगे मुगल काल। बाबर, ठीक है। हो गया तो लिखिए बढ़िया से और सुना दो। कल मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। कोई बात नहीं, लिखो लिखो। सबसे पहले मुगल काल के यहां पे स्टार्टिंग में लिखना। रुको तो लिखा है, ये ऐसे बोलती है मार दो उसे, ठीक है ना। 1526 लिखो से कितना 1700, तो पहले लिखो 1526 से 1707 और फिर लिखना 1707 से 1857 और इसको प्रारंभिक मुगल काल या मुगल काल लिखना और इसको उत्तर मुगल काल लिखना। उत्तर मुगल काल। क्लियर? हो गया भाई? हाँ 1707 से आगे तक हो गया। क्लियर? यहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग को पता है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि बाबर और लास्ट में बहादुर शाह जफर या द्वितीय, ये बता दिया हूं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा। अब यहां से जरूरत यह है कि मतलब जो मैंने ये ऐसे लिख सकते हैं कि बाबर से पहले थोड़ी सी नोट करके लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट जो कल मैंने समझाया था, ठीक है ना। लिखवाना तो बाबर से थोड़ा डीपली में लिखवाना, मैं कल भी समझाया था। जैसे कि आज भी चाहूं तो नया बना सकता हूं, बहुत सारी कहानी है लेकिन ठीक है जितना है। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लो, माने मुगल वंश की स्थापना का जो पॉइंट है तो इसका कारण क्या है, माने जानकारी हो जाएगी। तो लिखिएगा कैसे लिखना है, लिखिए नोट करके लिखना। दिल्ली में सल्तनत वंश के सबसे अंतिम वंश लोदी वंश का शासन चल रहा था। फिर से बोलो, दिल्ली में सल्तनत वंश के सबसे अंतिम वंश लोदी वंश का शासन चल रहा था। यह बात इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि सबसे पहले कौन सा वंश है दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश। उसके बाद कौन सा आएगा भाई? खिलजी वंश, बताना पड़ेगा। उसके बाद आएगा भाई आपका तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। यही ठीक है जी, क्लियर? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्लियर? तो जो लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला? बोलिए बोलिए, कब से कब तक? बोलिए। सबसे पहले गुलाम वंश के कब से कब तक है? 1206 से 1290। खिलजी वंश का बताओ? 1290 से 1300। ये बताओ 1320 से 1398 या 1414। ये क्या चलेगा? 1414 से 1400। ये क्या चलेगा? 1451 से 1500। तो भूल क्यों जाते हो? तो ये 1526। और यहां पर अंतिम शासक इसका कौन था भाई?
इब्राहिम लोदी। अब इन्हीं से कहानी है, ठीक है ना। इसके बाद आना है जगह पर। तो अभी ये तो हो गया बैक टू पवेलियन। फिर आओ पॉइंट पर। शासन चल रहा था दक्षिण भारत में, मैंने कल बताया था दक्षिण भारत में, हां इसी में लिखो मेरे भाई, दक्षिण भारत में। तुम लोगों को डीपली लिखवा देता हूं, क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए। दक्षिण भारत में दो नए राजवंश उभर करके आया था। दो नए राजवंश उभर करके आया था। क्लियर? एक विजयनगर साम्राज्य, एक विजयनगर लिखना, और एक बहमनी साम्राज्य। विजयनगर, पहला विजयनगर और दूसरा बहमनी। बहमनी बोलना चाहिए लेकिन वैसे बोलते बहमनी, बहमनी। क्लियर? क्लियर हो गया? अब यहां पर थोड़ा सा डीपली बात होती है। 2-3 पॉइंट कल मैंने समझाया तो अभी भी समझा दूंगा, जो मर्जी करे। मैंने नोट भी करते रहना अगर समझाते में भी अगर कोई चीजें मिल जाए, क्योंकि कोई गलत चीज नहीं होता है। एक तो पूछा जाता है कि जो मुगल आए तो कौन से शाखा के थे, तो कहा जाता है तुर्क प्रदेश के चगताई शाखा। तो आप नोट करके फिर लिखना अलग, हम लोग को मुगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तुर्क प्रदेश के चगताई शाखा से बने थे। चगताई शाखा से बने थे, शाखा से बने थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इसके बाद नीचे कल मैंने बताया था, लिखो मुगल बराबर, मुगल इक्वल टू बराबर मंगोल प्लस तुर्क, मंगोल प्लस तुर्क, और बराबर बहादुर। इनका अर्थ होता है बहादुर। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। एक एक पॉइंट को आपके एसएससी के लेवल से भी बात करोगे तो जीके बहुत टेढ़ा पूछता है, और उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं आपका क्वेश्चन बिल्कुल छूटेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। एकदम बहुत टेढ़ा क्वेश्चन, बहुत टेढ़ा। लेकिन हाँ, किताब में कहीं ना कहीं रहता है, हम पढ़ नहीं पाते, वो अलग है। क्लियर हो गया भाई? हो गया क्लियर? अब लिखेंगे नेक्स्ट, संस्थापक, यानी मुगल के संस्थापक बाबर। अंदर बैठ जाओ ऑफिस में, इधर इधर ऑफिस बुलाओ, जाके बाहर, जज मत बनो, ठीक है भाई? लिखेंगे सामने बाबर इक्वल टू लिख देना जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हो गया क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट लिखना, तरीका से समझाता हूं पेपर के लिए आपको। बाबर लिखना और 2 पॉइंट लिखना, एक तो पिता और एक माता। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाकी के माता पिता से उतना मतलब नहीं, बस यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है इसलिए। उमर शेख मिर्जा, कहीं शेख उमर मिर्जा कुछ भी नाम आगे पीछे रहता है, उमर शेख मिर्जा। और उसके नीचे लिखना तैमूर के वंशज, तैमूर के वंशज। यही इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है पिता की ओर से तैमूर के वंशज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? हाँ, वंशज, वंशज माने खानदान से। और माता के नीचे लिखना कुतलनुग निगार खानम। पढ़ लो, देख लो, नाम ही ऐसा है, क्या करो, मजबूरी है मुझे बताना।
ठीक है ना, हो गया। कुतल नुग निगार, कई खान लिखा है, कई खान लिखा है, जो भी लिखा है लिख लो। ये तो टाइटल है, ठीक है। उस पर नहीं, पेपर पास करना, लेना है नौकरी, ये बीच में हल्का फुल्का बस। थोड़ा आप 2 बार नाम ले लो जल्दी, ठीक है। चलो हो गया भाई। इसके नीचे लिखना मंगोल के वंशज, माने इनके ये कहां से, मंगोल के वंशज। जब मंगोल प्लस तुर्क किस लिए लिखवाया था बताना, किस लिए लिखवाया था। और नीचे लिखना चंगेज खां का वंशज। हाँ लिख लो, हो गया। ठीक, खाली इनकी पहचान हुई, इनकी पहचान करने में इतना टाइम लगा है ना, लगा कि नहीं लगा। तो एक बार इसे पढ़ो, फोन मत चलो, मैं 2
बोल दो। माँ बाप का नाम लिखवा है, यही बात बोलने का तरीका है? देखो क्या करे, कुतुबुद्दीन ऐबक का माता पिता का नाम, ये देखो ये। चलो कोई बात नहीं, तुम भी वही हो जो नहीं रहना चाहिए। चलो लिखेंगे। अब इसके बाद हमें जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है कि बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध किससे जीता? इब्राहिम लोधी से। कब हुआ था? कितना? 21 अप्रैल 1500। ठीक है जी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या हुआ? जीत गया। क्लियर हुआ? तो ये बात सबको पता है, मैंने कल बताया था कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा। ये तो ठीक है, इससे पहले कम से कम हमें 15 लाइन लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बाबर ने कहां कहां आक्रमण किया, ये इंपॉर्टेंट है। माता पिता का नाम लिख लिए, कौन से वंशज से था लिख दिए, कहां से आए लिख दिए, ठीक है ना। और ये जितनी पॉइंट आती है ये सारा क्या आता है? अफगान मतलब उज्बेकिस्तान, जैसे सियालकोट यानी पंजाब यानी पाकिस्तान, ये सारा यही एरिया है। मैं पहले बता देता हूं, कंफ्यूज मैंने कोई भी जगह होगा उज्बेकिस्तान पाकिस्तान यही एरिया होगा, जितना होगा यही होगा। क्लियर? तो हम लोग इससे पहले यहां से तो हम लोग सीधे सीधे लिख लेंगे, ये तो किताब में भी दिया, लेकिन मेन चीज है कि इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, डीपली है। ठीक है जी। यानी 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में क्या बताए थे? खानवा का, 28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का। ये बात तो क्लियर है, लेकिन इससे पहले का लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखो। क्लियर? तो ये हुआ, ये सारा लड़ाई हुआ। ठीक है जी। अभी लिखेंगे टॉपिक बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा जानकारी के तौर पर। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, बाबर ने भी संघर्ष किया, और इससे पता चलेगा आपको कि स्टूडेंट कितना संघर्ष करता, फेल 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 फेल, एक दिन पास हो जाता है। तो इन्होंने पूरा ये क्या करा भाई, ये 19 तक जितना, 20 तक, 22, 23, 24 तक केवल इनका संघर्ष चला, और 26 से स्टार्ट हुआ जीत का। और स्टार्टिंग कब से किया? 1494 से। कब से? 1494। तो इतना संघर्ष किया है ना। और हम चाहते हैं कि बस आए और एडमिशन लिए, कल ज्वाइनिंग लेटर लेके चले जाए। तो संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि आपसे पेपर नहीं निकल रहा है, तो इसका 2-3 कारण होता है। एक, मान के चलो मैं हूं तो चलो ठीक है, टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं तो चलो स्टूडेंट में थोड़ी बहुत कमी होती है। दूसरी, जो व्यक्ति कहता है तेरे से पेपर आज तक नहीं निकला, तो पूछो तुम क्या कर रहे हो। तो कहने का सेंस है कि जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, उस चीजों का तैयारी नहीं किया, वो उसको मजाक लेता है कि ये तो सिंपल बात है। जब पेपर में बैठते तो अच्छे को पसीना आती है। कब पसीना आती है? स्टूडेंट लाइफ पर। अब मेरे को अभी कांस्टेबल के पेपर में बैठा दो तो मेरे को तो नहीं आएगी, लेकिन हमारे लेवल से तो उसमें भी हमें भी दिक्कत होगी, तो हर व्यक्ति को। लेकिन कोई किसी को देखकर हंस देता है, मोहल्ला में, घर में या कहीं भी। तो जो व्यक्ति उस चीजों को नहीं पता, वो तो बस तेरे से दौड़ नहीं लगा यार, मैं देखना दौड़ के बता रहा हूं, दौड़ के जाएगा, छू के आ जाएगा पेड़। ठीक है जी। तो उस जगह पर जाके दौड़ो तो एक डर रहता है। तो वही चीज है, यहां से कहानी की बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि पहले असफल 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 और बाद में सफल, तो लगातार 4 सफल। ठीक है जी। तो इसलिए घबराना नहीं है, 2 दिन के नहीं, आम तौर के लेके चले जाए। चलिए, तो मैंने एक बार कल शायद बात बताया था कि 1483 में कल बताया था कि बाबर के क्या हुआ भाई, यानी 1483 में बाबर का जन्म हुआ और 94 में गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। 94 में क्या हुआ? गद्दी पर बैठा, क्योंकि 94 में उसके पिता की क्या हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी। तो 14 यानी 11 वर्ष की उम्र में। और जब मुगल वंश के स्थापना करी, तब कब करे? 1526 में। क्लियर हो गया। तो पीछे का जो संघर्ष है वो लिखेंगे एक एक पॉइंट करके, पहले लिख लेना फिर बाद में बात करना। लिखो 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया। समरकंद को जीतने का प्रयास किया,
परंतु असफल रहा, असफल रहा। ठीक है ना, ये हो गया आपको कहानी के हिसाब से जानने के लिए। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि समरकंद पर आक्रमण कब किया था? 1494 ईस्वी में। यही हमारे पेपर में एसएससी में या कहीं भी पूछ देता तो कहते यार ये तो ऊपर से आया था बाबर के बारे में, जो हमने सुना ही नहीं है, यही सुना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये वाला खूब खूब घाघरा और खानवा तो हम पर रखें। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, पर 100 दिन के लिए, मात्र 100 दिन के लिए। मैंने वहां पर रहा। फिर लिखेंगे नेक्स्ट, 1501 ईस्वी में इसने जीता, लेकिन 8 माह तक रहा। यह सबको एक तरह से असफल कहा जाएगा, कम समय के लिए। 1501 ईस्वी में इसने जीता, माने वही जो टॉपिक ऊपर से चल रहा है, लेकिन 8 माह तक रहा। अब कोई प्रधानमंत्री के गद्दी पर है, चाहे मुख्यमंत्री के, और 8 महीना के लिए रहे, तो आप सोचो कि क्या कार्यकाल, समझो वो वाली बात हो गई। 1507 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि धारण की। हो गया। नेक्स्ट, 1511 ईस्वी में, 1511 ईस्वी में उसने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। पर 1512 ईस्वी में उसने खो बैठा, मतलब सारा गड़बड़ हुआ है, उससे खो बैठा, मतलब फिर वो खत्म हो गया है। 12, हाँ जी। ठीक है ना, तो बिना देखे बताओ सबसे पहला कौन सा बताया था? 1400, उसके बाद 1400, फिर हाँ, ये देख लो, यहां तक हुआ। ये भारत से बाहर कह सकते हो, मतलब ठीक है जी। अब आया भारत की तरफ, तो नोट करके लिखना, NOTE करके लिखना, NOTE लिखना। मध्य एशिया और समरकंद के असफलता के बाद मध्य एशिया और समरकंद के असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ा। भारत की ओर बढ़ा। ठीक है ना। अब भारत के तरफ भी आया तो ये 1526 नहीं, इससे भी पहले 3-4 है पॉइंट, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये किताब में ढूंढ लोगे मिल जाएगा 3-4, ये सब लोग नॉर्मल जानते हैं, ऐसे भूल जाते हैं, अच्छी बात है। तो लिखेंगे, टॉपिक होगा बाबर का भारत पर आक्रमण, ये टॉपिक है। बाबर का भारत पर आक्रमण। ठीक है जी। तो होता क्या है कि पहले उधर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान उधर के क्षेत्र था, और उधर से फिर बढ़ते बढ़ते कहां गए भाई? भारत, माने भारत के बॉर्डर के पास, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर हो गया उस तरीका से। ठीक है जी। उसके बाद प्योर फिर भारत में होगा इस तरीका से। ठीक है ना। अभी भारत के पास, फिर भारत में,
इस तरह, लेकिन वो भारत एक ही था, ठीक है जी। जैसे पाकिस्तान है तो उस समय तो एक ही होगा भाई, बोलो। तो इस तरीके से लिखिएगा। तो इसमें पहला लिखेंगे 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र बाजौर और भेड़ा को जीता। हाँ, बाजौर और भेड़ा को जीता। 1519 ईस्वी में पेशावर तक जीता। पेशावर पता है ना भाई, हो गया। पूछो, क्या पूछ रहे हो? 1520 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में 1520 ईस्वी में बाजौर भेड़ा से पंजाब के सियालकोट तक, सियालकोट तक आगे लिखेंगे 1524 ईस्वी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ईस्वी में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। ठीक है, तो जो लोग, अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बाबर का, जैसे आगे जो पढ़ाऊंगा तो पॉइंट नहीं छूटेगा। कम से कम 9 आक्रमण किया है। कितना? 9। पीछे कम से कम 9 और आगे 4, 13। लेकिन लोग की मानसिकता 15, 26, 27, 28, 29 खत्म बाबर। ऐसे नहीं है भाई, बहुत ही लंबा पॉइंट है। अब ये देख लो भाई कौन कौन सा पॉइंट है। इधर होगा 19, 19, 20 और 24। 19, 19, 20 और 24, और पीछे जो बताया 94, 97, 1, 7, 11, 12, ऐसे ही तो पढ़े होंगे। 1494, 1497 ऐसे होगा, 1501 होगा, 1507 होगा, 1511 होगा, फिर कहीं 11 होगा, फिर 12 होगा, इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये हो गया पॉइंट जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना। और इसके बाद जो पढ़ोगे वो 2 व्यक्ति या सेनाओं के बीच हुआ, उसमें बाबर की जीत हुआ, तो वो तो सीधे हो गया। लेकिन ये आक्रमण किसी जगह पर, किसी विशेष पर, किसी चीजों, इस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ, क्लियर हुआ? पहले तो इसको आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। ये प्रारंभिक उसका संघर्ष था, इस बात को ध्यान में भाई। क्लियर? अब जो आपको पॉइंट पूछी जाती है, जैसे कि जिहाद का नारा, गाजी की उपाधि, पहली बार तोपखाने का प्रयोग बिहार के घाघरा नदी पर, तो इस तरीका से उस्मानी पद्धति, रूमी पद्धति, ठीक है ना। तो इस तरीका से क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, चलो लिखो, हो गया। अब लिखेंगे नेक्स्ट। 1526 वाला छोड़ दो, लिखवा दो, लिखवा देना चाहिए, है ना। लिखो, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध इक्कीस अप्रैल 1526 ईस्वी को के जगह में लिख देना, में इब्राहिम लोधी
को पराजित कर, पराजित मतलब हरा के, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है जी, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ, 1483 में हुआ। नेक्स्ट, बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना, फरगना। नेक्स्ट, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया। नोट करके लिखना, ये बहुत अच्छा लाइन है, क्योंकि बहुत बार लोग जानते हैं तोप खाने का पहली बार प्रयोग इसमें कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध में, लेकिन नोट करके लिखना, बाबर ने तोप खाने का प्रयोग भेड़ा अभियान में किया था। क्लियर? और 1526 वाला जो मैंने बताया, इसमें हम लोग इसको अभी समझा दूंगा। 1526 में क्या क्या बताया था बताओ? नहीं, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, तो बाबर जो जीता इसमें 4-5 पॉइंट बताए थे, 1 2 3 4 पॉइंट बताए थे एक्स्ट्रा। बोलिए क्या क्या बताए थे? तोप खाने का प्रयोग, तोप खाने का प्रयोग। और बताओ दूसरा पॉइंट क्या? रूमी विधि या उस्मानी विधि, और तुगलुमा युद्ध पद्धति, और क्या बताया था? 2 तोपची प्रयोग किया है ना, 2 प्रमुख तोपची थे। इतनी बात ये आपको लिखना है।
एक का नाम था उस्ताद अली, ये याद कर लेना बढ़िया से, ऐसे याद कर लोगे मुझे भरोसा है। हो गया तो बताओ। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, खानवा का युद्ध, खानवा किसके किसके बीच हुआ था, कब? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। क्लियर? आगे लिखेंगे चंदेरी के युद्ध, चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, जिसमें कौन पराजित हुआ बता दो? मेदिनी राय, मेदिनी राय पराजित हुआ। नेक्स्ट घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। जिसमें बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना पराजित हुई। बिहार, क्लियर? पराजित हुई। आगे लिखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, तुर्की भाषा में की। आगे लिखेंगे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद
बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया। अच्छा, तू कहीं देख के लिख देता है, बड़ी टेढ़ा है। तो हो गया क्लियर? बंद कर दो।